Hey guys, I am Rahul Chaudhary. Welcome back to the another video of class 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट। आज हम इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट पेपरों में 4 ही 6 मार्क्स का आ ही जाता है। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर चेंज करके वो क्वेश्चन पूछते हैं और पूछा भी गया है तो उसको कैसे डील करेंगे वो भी हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन कहता है कि यूज प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट का यूज़ करते हुए। तो देखते हैं, तो हमने क्या करना है, जो पहला मैट्रिक्स है हमने उसको ए मान लिया और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है उसको हमने बी मान लिया। हमें इनका प्रोडक्ट यूज़ करना है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका प्रोडक्ट कराएंगे, है ना। दोनों ही मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर किए तो ऑब्वियसली बात है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 3/3 ऑर्डर का है। तो जो मैट्रिक्स आने वाला है, जो प्रोडक्ट आने वाला है, इन दोनों को प्रोडक्ट कराने के बाद जो मैट्रिक्स आने वाला है वो भी 3/3 ऑर्डर का ही आएगा। ठीक है, तो हमने जनरली इसको मल्टीप्लाई कराया। तो जैसे पहले वन को, पहले जो पहली रॉ होती है आपको, आप जो पहली रॉ है ए मैट्रिक्स का, आप उसको बी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से कराएंगे, फिर बी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से कराएंगे, फिर बी मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम से कराएंगे। ठीक इसी प्रकार से आप ए वाले मैट्रिक्स के सेकंड रॉ को बी वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, है ना, जैसे कि आपको दिख भी रहा है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन वगैरह कराई और मैट्रिक्स क्या बनकर तैयार हो रही है, जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराया हमने और वो बेसिकली कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई बन रही है क्योंकि डायगोनल में सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 1 1 1 आ रहे हैं। इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपको पता है क्या, अगर किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा रहे हैं और वो आई मैट्रिक्स आ रहा है तो होता क्या है, तो जो बी वाला मैट्रिक्स है वो क्या होगा, वो ए इनवर्स के बराबर होगा। और जो ए वाला मैट्रिक्स है वो किसके बराबर होगा, बी इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं ये बी मैंने इधर का इधर रहने दिया, ये जो ए था ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। और जब आप ए इनवर्स मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ ए इनवर्स मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ए इनवर्स ही रह जाएगा, आई हट जाएगा। तो इसका मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, बी। तो इसका मतलब अगर ए इनवर्स किसके बराबर है, बी के बराबर, तो आपको ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। ए इनवर्स अगर आपसे पूछते हैं तो आप डायरेक्टली बी मैट्रिक्स दिखा देंगे तो वो बी मैट्रिक्स ठीक है ए इनवर्स के बराबर आएगा। ठीक है, फिर अब ये तो हमने प्रोडक्ट तो कर लिया। अब हमें एक्चुअली में क्या करना था, हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द मैट्रिक्स। तो हमने मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट तो फाइंड आउट कर लिया कि ए इनवर्स क्या होगा, बी के बराबर होगा। अच्छा, अब हम यहाँ से मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे कि हम इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने सबसे पहले ए और बी मैट्रिक्स ऑलरेडी बना रखे हैं हमने, तो इस बार इसका मैट्रिक्स का नाम देते हैं हम सी। सी मैट्रिक्स आपको पता ही है, जो भी आपके एक्स वाई जेड जो यहाँ पे वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट से बनाते हैं। तो जैसे कि देखो, एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, वाई का -1 है पहली वाली इक्वेशन से, एंड जेड का 2 है। तो 1 - 1 2। फिर दूसरी वाली इक्वेशन में एक्स तो है ही नहीं तो 0, वाई के आगे क्वेश्चन क्या है 2 तो 2, फिर जेड का क्वेश्चन क्या है -3 तो -3, फिर ऐसी थर्ड वाली इक्वेशन से 3 -2 एंड 4। ठीक है, अच्छा, फिर जो साइड में इक्वल टू में होता है उसे हम जनरली बी मैट्रिक्स बनाते हैं, लेकिन ऑलरेडी बी बन रखा है तो हम उसको डी मैट्रिक्स नाम दे देंगे। और वो हो गया इक्वल टू में जो है उससे हमने डी मैट्रिक्स बना दिया, यानी 1 1 2। और जो वेरिएबल यूज हो रखे हैं उससे हम जनरली एक्स मैट्रिक्स ही बनाते हैं, तो एक्स मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी बनाया नहीं तो उसको एक्स मैट्रिक्स का ही नाम दे देंगे। और एक्स मैट्रिक्स किससे बनता है, जो वेरिएबल हमने लीनियर इक्वेशन में यूज़ किए हुए हैं। तो एक्स वाई जेड वो यूज़ किया तो हमने उससे एक्स मैट्रिक्स फॉर्म कर दिया। अच्छा, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से अगर आपको सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकालना होता है तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए इनवर्स की जगह हमारा मैट्रिक्स यहाँ पे सी है और बी की जगह हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स डी है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्स इज इक्वल टू सी इनवर्स इंटू डी। ओके, अच्छा, अब यानी आपको सी इनवर्स यहाँ पे निकालना पड़ता है। याद करो जैसे आपने पहले क्वेश्चंस करे हैं ना, सी इनवर्स मतलब आपने सी मैट्रिक्स बना दिया, आप पहले इनके क्या निकालोगे, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला पता ही है ना आपको, 1/डेट सी और फिर एडजॉइंट सी करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वो नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऊपर जो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है उसका यूज़ करके करेंगे। तो यहाँ पे आपको माइनर निकालने की जरूरत नहीं है, कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे आप एडजॉइंट निकालेंगे नहीं। आप जनरली आप यूजिंग जो बोथ द मैट्रिक्स का हम जो मल्टीप्लाई करें उनका यूज़ करते हुए सी इनवर्स निकालेंगे। देखिए कैसे। तो अब आपको पता है जो सी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स है वो बराबर है ना। देखो ये जो हमने ए मैट्रिक्स ये रखा है, जो हमने ए और बी का प्रोडक्ट करा था, ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स जो आपने बनाया, देखो दोनों ही मैट्रिक्स हैं इक्वल है ना, दोनों ही मैट्रिक्स बराबर है। मैंने कहा ठीक है, अगर दोनों ही मैट्रिक्स आपके इक्वल है तो सी इनवर्स भी किसके बराबर होगा, ए इनवर्स के बराबर होगा, क्योंकि एलिमेंट तो दोनों के सेम है। तो जो ए का इनवर्स होगा वही सी का इनवर्स होगा। मैंने कहा ठीक है, तो ए का इनवर्स तो क्या है, बी है, तो सी का इनवर्स क्या होगा, बी के बराबर। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनवर्स तो हमने यहीं पे प्रूव कर दिया था, इनवर्स किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो इसका मतलब सी इनवर्स बी के बराबर, तो सी इनवर्स क्या हो गया, जो बी मैट्रिक्स है वो आपका क्या हो गया, सी इनवर्स हो गया। मैंने कहा ठीक है, वही यूजिंग मैट्रिक मेथड लगा दिया हमने, एक्स इज इक्वल टू सी इनवर्स इंटू डी। एक्स की जगह एक्स मैट्रिक्स रखा, एक्स वाई जेड, सी इनवर्स आपको निकाली दिया, ये बी मैट्रिक्स वो रख दिया, डी मैट्रिक्स आपको पता ही जो आपने इज इक्वल टू में जो इक्वेशन
डिस्टेंस क्या था उससे बनाया था, तो 1 1 2, फिर हमने क्या करा इसको मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, मल्टीप्लाई कराया तो बेसिकली एलिमेंट आ गए 0 5 और 3। इसका मतलब आपको पता है दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0, वाई की वैल्यू 5 और जेड की वैल्यू 3 आएगी। अब आप ये एक्स वाई जेड की वैल्यू किसी भी लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे सॉल्व पुट करके देख सकते हैं और वो सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू करेक्ट है और हमारी सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारी वैल्यू करेक्ट है, ठीक है। ये तो वो चलो एक एग्जांपल था, वो हमने कर लिया। लेकिन पेपर में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है, कैसे कि आपने ए और बी का मल्टीप्लाई कराया, वो आई मैट्रिक्स में आकर के 4i आ गया, 2i आ गया, 3 कुछ भी आ सकता है, लाइक आई नहीं आया, बस उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई होके आ गया। लाइक जैसे यहाँ पे आपने देखा ना कि 1 1 1 आ रहा था, लाइक 4 4 4 आता, तो एलिमेंट डायगनल में ही आता, लेकिन 4 4 4 आता, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते नॉन डायगनल, लेकिन जो डायगनल वाले एलिमेंट है वो 1 1 ना करके 4 4 4 आता। तो हम क्या करते हैं 4 कॉमन ले लेते और 1 1 1 बचता, तो इसका मतलब वो क्या हो जाता, वो 4i हो जाता। तो वो 4i भी आ सकता है, जरूरी थोड़ा ना कि 1 1 ही आएगा, 4 4 भी आ सकता है। तो हम 4 बाहर लेकर के 1 1 कॉमन, 4 बाहर लेके कॉमन के बाद 1 1 बचेगा, तो फिर वो मैट्रिक्स 4i बन जाएगा। तो अगर 4i मैट्रिक्स बनता है तो कैसे निकालेंगे, तो देखो बी यहीं पर रहने दिया, ए को उधर भेजा तो ए इनवर्स हो गया, ए इनवर्स को आई से करेंगे तो ए इनवर्स ही रह जाएगा, और जो ये 4 मल्टीप्लाई में था आई के साथ उसको डिवाइड में भेज दिया, तो 1/4 इज इक्वल टू वॉट, ए इनवर्स हो जाएगा। तो 1/4 इज इक्वल टू ए इनवर्स हो गया, मतलब वही है, पहले ए इनवर्स इज इक्वल टू बी था केवल, लेकिन इस बार यहाँ पे 4i था तो वो 4 डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए ए इनवर्स आपका 1/4 भी हो जाएगा, ठीक है। अब ए इनवर्स सी इनवर्स के बराबर, तो सी इनवर्स भी क्या होगा 1/4 बी, मतलब जो बी मैट्रिक्स होगा उसको 4 से, उसके सारे एलिमेंट को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, सी इनवर्स मिल जाएगा। इन केस अगर ऐसा 4 आ जाता तो ऐसे सही, ठीक। हमने एक अनदर एग्जांपल लिया, मैंने कहा अगर 8i है तो फिर वही बी इधर रह गया, ए को उधर भेजा तो ए इनवर्स इंटू में ए इनवर्स उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8i के, है ना। तो ए इनवर्स इंटू आई, तो ए इनवर्स ही आएगा, और 8 जो हमने डिवाइड में कर दिया 1/8 बी, तो ए इनवर्स यहाँ पे क्या, ए इनवर्स यहाँ पे बी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 8 से डिवाइड कर दीजिए, आपका ए इनवर्स आ जाएगा। और ए इनवर्स सी इनवर्स के बराबर है, तो 1/b इज इक्वल टू वॉट, 1/8 इंटू बी इज इक्वल टू वॉट, सी इनवर्स। तो सी इनवर्स आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप बी वाले मैट्रिक्स को, सब बी वाले मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को 8 से डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, सी इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनका यूज़ करते हुए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।